पापापहारे दुरितारितरङ्गधारी शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारी झङ्कारिकारी हरिपादरजोपहारी गङ्गां पुनातु सततं शुभकारी वारी अथ गंगा दिव्यै नमो नमः। चलिए गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, सरस्वती मैया की जय, त्रिवेणी संगम की जय, प्रयाग धाम की रामलला सरकार की अयोध्या धाम की जय, सरयू महारानी की जय, आज के आनंद की जय, भगवत परमानंद की जय हो। के बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की जय हो। शारदा वाली मैया की जय हो। वाली मैया की वैद्यनाथ धाम की जय हो। केदारनाथ धाम की जय हो। तिरुपति के बालाजी महाराज की जय हो। मल्लिकार्जुन स्वामी की जय हो। पद्मनाभम स्वामी की जय हो। हरिनारायण विष्णु भगवान की जय हो। यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय हो। मदनपुर वाली मैया की जय हो। राम देवी माँ शीतला भवानी की जय हो। तिलेश्वर महादेव की जय हो। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर महादेव। बंद कर दिए थे। बोला मत। देखिए हमारे पहले परिचय लीजिए, कभी भी सामने दिखाइए। हमारे भाई साहब रामचरितमानस पूरे भारत में कहीं भी होता है वहाँ पहले पहुँचते हैं, और पूरा जो है अगर किसी को कराना है, आवश्यकता पड़ता है, तो आप जो है आदरणीय श्री राजेश कुमार दुबे जी से मिल सकते हैं। इनका नंबर भी मैं उपलब्ध करा दूंगा आपसे। हाँ, बनारस से लेके गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, यहाँ तो पूरा एरिया है। लेकिन अगर बाहर वाले चाहते हैं कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, जो मुझसे जुड़े हैं, अगर वो चाहते हैं मेरे यहाँ रामचरितमानस अखंड रामायण हो 24 घंटा, तो हम पूरी गोल के साथ इधर हमारे पंडित जी रुद्राभिषेक किसी प्रकार से शादी हो, विवाह हो, कोई भी पूजा, आपके साथ कम से कम 21 पंडित जी रहते हैं। आपके साथ 21 के करीब इनका गोल है जो इन लोगों के समूह में है। अब पूरे समूह के साथ हर जगह रामचरितमानस अब दिल से और जा करके खुशी से करते हैं। भाई बाहर जाने का है तो बाहर वाले जैसे बोलेंगे उस प्रकार से आप पहुँचेंगे। तीसरा चीज़ है आदरणीय हमारे विनय पाठक जी, हमारे बड़े भाई साहब के लड़के हैं। और आप जो है रामचरितमानस के आप अपना थोड़ा परिचय देंगे तो ठीक रहेगा। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, लिखे हैं, और उनका चिंतन हमारे भारतीय जितने भी हैं हिंदू सनातन धर्म के, वो लोग करते रहते हैं। उनका भाव से भगवान को जो भजता है उनको साक्षात भगवान दर्शन देते हैं। भगवान सबरी मैया के आश्रम में पग धारे हैं, तो सबरी मैया इतनी आनंदित हुई हैं कि हे प्रभु, हम तो एकदम गंवार हूँ, मतिमंद हूँ, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कैसे आपका पूजन करें, हम कैसे आपका भजन करें। तो उसमें गोस्वामी जी लिख रहे हैं के ही विधिया स्तुति, सबरी मैया राम जी से कह रही है, करऊँ तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी, अधम से अधम अधम यति नारी, तिन्ह महु में मति मंद घारी। तब प्रभु श्री राम कह रहे हैं
कि मैया क्या कह रही हैं, अधम से अधम कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, किस प्रकार से प्रभु मैं आपकी स्तुति करूं। अधम जाति मतलब मैं नीच जाति की हूँ, अधम जाति में जड़ मति भारी। और एक नीच जाति, दूसरे मंद बुद्धि और किस प्रकार से आपका मैं स्तुति करूं। फिर कह रहे हैं कि अधम से अधम अधमति नारी, अधम से भी अधम अपने आप को कह रहे हैं। भक्त का ये भाव है, देखिए, अधम से अधम अधमति नारी, तीन महु मैं मतिमंद गई। मतिमंद हूँ, गंवार हूँ, अधम तो हूँ लेकिन मतिमंद और गंवार भी हूँ। तब रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। रघुनाथ जी कह रहे हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मैं एक बात कह रहा हूँ, भामिनी कह रहे हैं मैया जो है शबरी को, कि मानहु एक भगति करनाता। मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ, चाहे जो भी भक्त हो, चाहे जिस समुदाय का हो, जिस कास्ट का हो, कास्ट का कोई यहाँ रोल नहीं, चाहे जिस भी संप्रदाय का हो, अगर भक्ति कर रहा है तो मैं भक्ति से पिघल जाता हूँ। दलित वर्ग की महिला थी शबरी मैया और अधम जाति की, उनको भगवान साक्षात आकर के दर्शन दिए। ये मैया शबरी का है। उसके बाद फिर भगवान क्या कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इतना सब कुछ आज़ादी होने के बाद भी मनुष्य कैसा सुशोभित होता है कि भगतिहीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति से हीन मनुष्य कैसा सुशोभित होता है, जैसे बादल है उसमें पानी नहीं है, जल नहीं है, उस प्रकार भक्ति से हीन मनुष्य सुशोभित होता है। कि भक्तहीन नर सोहै कैसा, लवण बिना बहु व्यंजन जैसा। ये भी गोस्वामी जी लिखे हैं कि भक्ति से हीन मनुष्य कैसा सुशोभित होता है। बहुत प्रकार का व्यंजन आपके सामने रखा है, उसमें नमक न हो, वो जैसा स्वाद लगता है उस प्रकार भक्ति से हीन मनुष्य सुशोभित होता है। ये गोस्वामी जी का कुछ पंक्तियाँ। उसके बाद चर्चा किए हैं, नवधा भक्ति सुनाए हैं माता रानी को। और नौ भक्ति में बहुत शार्ट टर्म में मैं कहना चाहता हूँ कि नौ भक्ति क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत जैसे ये संत हैं हमारे आदरणीय श्री कृष्णा पाठक जी, चाचा जी हमारे आदरणीय। तो पहली भक्ति यही कहती है कि संतों का साथ करिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं और भगवान इस शब्द को बोले हैं। ये रघुनाथ जी स्वयं मैया शबरी से कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करिए। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति में कह रहे हैं कि हमारे कथा और प्रसंग का वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए। और फिर तीसरी भक्ति क्या है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भगति में क्या कह रहे हैं कि हमारे गुणों का गान करिए, लेकिन अपने अंदर जो छल छिद्र कपट है उसको त्याग कर दीजिए। और पांचवी भक्ति क्या कह रही है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा। जो पांचवी भक्ति है वो कह रही है कि मंत्र जाप, जैसे राम नाम स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण नाम स्मरण कर रहे हैं, हनुमान जी का नाम स्मरण कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय स्मरण कर रहे हैं, दुर्गा माता जी का नाम स्मरण कर रहे हैं, चाहे जो भी आपकी देवी देवता जो भी एक नाम ले रहे हैं, उस नाम में विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन शुभेद प्रकाश। ऐसा हमारे वेद में प्रकाशित हुआ है, हमारे वेदों में वर्णन हुआ है। अगर आपके पास मंत्र जाप का दृढ़ विश्वास है तो आपको पूरे संसार में कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आप हमेशा आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे और प्रभु के धाम में जाएंगे अंत समय में। और फिर छठदम शील, छठवीं भक्ति है, छठदम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
एकदम सज्जनों का आचरण, सज्जनों का धर्म, सज्जनों का मार्ग को धारण करिए। सज्जनों जैसे सज्जन करते हैं वैसे करिए, सरलता पूर्वक आप जीवन को व्यतीत करिए। और सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातवीं भक्ति कह रही है कि सारे संसार में हमको देखिए, हमको खोजिए। आप में भी विराजमान है, आप में भी विराजमान है, जितने लोग हैं उसमें राम जी विराजमान है। श्री राम मैं सब जुग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबके अंदर अगर राम को देखेंगे तो किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, किसी से बैर नहीं रखेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, कोई किसी से कटुता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं रखेंगे। तो ये सातवीं भक्ति कह रही है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, सारे संसार को अपने अंदर मुझे देखिए, सारे संसार के अंदर मुझे देखिए। अमोते संत अधिक कर लेखा, और हमसे भी ज़्यादा सम्मान संतों को दीजिए। जो संत हैं, संत अगर मिल गए, जिसमें जैसा आप बताए हैं जो है कि रघुनाथ जी बोले हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, तो सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। संतों का गुणगान करिए, हमसे भी ज़्यादा सम्मान संतों का करिए। जो वास्तविक संत हैं, दुराचारी भ्रष्टाचारी संत, कई प्रकार के वेशधारी संत भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संत जो है कि जो भगवा रंग चोला पहन लिया वो संत हो गया। संत, वास्तविक संत जो होते हैं कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। वास्तविक संत जो होते हैं वो भगवान का नाम स्मरण चिंतन करते रहते हैं। और वास्तविक जो संत होते हैं पर निंदा नहीं करते हैं, दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, और दूसरे वो समभाव से देखते हैं। ऊंच नीच जाति पाति कोई भी उनके सामने सब बराबर है। जैसे भगवान के सामने सब बराबर है। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। पूरे संसार की मैंने रचना की है और सब पर मुझे मेरा सभी के ऊपर बराबर दया रहता है, बराबर भाव रहता है, समभाव करते हैं भगवान। तो ऐसे संत होते हैं, जो संत होते हैं समभाव की दृष्टि से सबको देखते हैं, उनके में अंदर सरलता होती है, सहजता होती है। इसलिए संतों का विशेष वर्णन है। तो स्वामी जी संतों का विशेष वर्णन है। और फिर आठवीं भक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को कलयुग में करना चाहिए। आठवीं भक्ति है आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। आठवीं भक्ति कह रही है जितना लाभ हो जाए, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का, जितना भी आपका कैपेसिटी है भगवान देंगे। लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में है। जितना लाभ हो जाए उसमें संतोष रखिए। बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए कि हम करोड़पति हो जाएंगे, हम अरबपति हो जाएंगे, 2 दिन में हम अरबपति हो जाएंगे। कोई रखना सब व्यर्थ है, क्योंकि मिलेगा उतना जितना आपके प्रारब्ध में रहेगा। आप कर्म करिए, कर्म को प्रधान मान कर रखा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, और काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शपनाता। तो कर्म को गोस्वामी जी प्रधान माने हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने यह उपदेश दिया है कि कर्म प्रधान है। तो आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। फल देने वाले तो ऊपर वाले हैं। फल जो होगा वो जो आपकी प्रारब्ध में रहेगा, जो आपका लिखा है वो मिलेगा। इसलिए कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। फिर आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। सपने में भी किसी दूसरे का दोष मत देखिए, किसी दूसरे का दोष सपने में भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा रघुनाथ जी स्वयं कह रहे हैं। और फिर नवीं भक्ति क्या कह रही है? नवम शरण सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवीं भक्ति कहती है एकदम सरल हो जाइए। नवम सरल सब सन छल हीना, छल से रहित हो जाइए। और मम भरोस ही हर्ष, हमारे भरोसे रहिए, हमारे भरोसे सोइए, हमारे भरोसे पूरा संसार में विचरण करिए। कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक हमारा भरोसा आप लोगों के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर रहेगा। और नव महु एकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। 9 में से एक भी भक्ति जिसके अंदर विद्यमान रहेगी, वो सारे चाहे पुरुष हों चाहे नारी हों, सब जो है कि भगवान की शरणागति हो जाएंगे, भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा श्री रघुनाथ जी ने कहा है, आपको दिया है। और गोस्वामी जी ने इसको लिखित दिया है श्री रामचरितमानस के माध्यम से। और उसके बाद कहा है कि हे मैया, हे शबरी माँ, आपके अंदर तो 9 भक्ति विद्यमान हैं, तो आप क्या किस बात का संदेह कर रही हैं? भाई 9 की 9 भक्ति आपके अंदर विद्यमान है। एक भक्ति न, मैंने कहा आपके अंदर 9 भक्ति विद्यमान है। इसलिए आप एकदम हमारे एकदम सन्निकट हैं। आपको मोक्ष धाम भगवान साक्षात आए हैं आपके यहाँ। कैसे आए? 9 की 9 भक्ति विद्यमान है, तभी तो हम आए हैं मिलने के लिए आपसे। नहीं आते क्या? ऐसा कह करके भगवान ने वाणी को विराम दिया।
आगे बहुत प्रसंग हैं गोस्वामी जी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत अनंत कथाएं हैं, आपको कोई नहीं सुना सकता, बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हरि का जो है चर्चा अनंत टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अनंत कथा है, कथा खत्म होने वाला नहीं, कथा समापन होता है, कथा चलता रहता है, कथा एक से एक कथा, एक से एक जो है कि श्रीमद् भागवत गीता हुआ, चाहे श्री रामचरितमानस पुराण हुआ, ये सब में बराबर जो है कि इतना अनंत व्याख्या किए हैं गोस्वामी जी कि उसका व्याख्या कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए छोटा मोटा जो भी मैं जानता था वो आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। अगर कोई त्रुटि हुई हो, आप भाई हम तो भी बच्चे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर कोई किसी शब्द में किसी को त्रुटि हुई हो, भाई सब लोग विद्वान हैं, यहाँ पर बड़े लोग हैं, सब लोग विद्वान बैठे हुए हैं, शब्द के माध्यम से अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और जय जय श्री सीताराम करता हूँ। आदरणीय चाचा जी को प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से ये आयोजन हुआ, बहुत अच्छा हमें लगा कि गंगा आरती का आयोजन, माँ गंगा जी हम लोगों के एकदम घर के नज़दीक आई हैं। माता रानी काली माता का मंदिर, हनुमान जी महाराज का मंदिर, श्री राम दरबार, विठलेश्वर महादेव का मंदिर बगल में है। सबके जो है कि चरणों से निकली हैं गंगा प्यारी, पावन करती हैं दुनिया सारी। भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं, उनका चरण दर्शन के लिए माता रानी यहाँ पे आई है और उनका चरण दर्शन कर ली। अब जा रही हैं अपने गंतव्य स्थान पे जहाँ रहती हैं, वहाँ पे गंगा जी अब पुनः वापस जा रही हैं। अतः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय जय श्री सीताराम। बोलिए माता गंगा की जय। बोलो माता महाकाली की जय। बोलिए विठलेश्वर भगवान की जय। बोलिए राम दरबार की जय। बोलिए पंचमुखी हनुमान की जय। बोलिए शनि देव की जय। बोलिए सब संतन की जय। हर हर महादेव।